वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में जो है वो हम लोग बात करेंगे कि कॉलम ग्रुपिंग कैसे करना है। तो कॉलम ग्रुपिंग जो है वो देखो, आपको जो है वो ए एस टी स्टैट प्रो से लेना है, स्टैट प्रो के आउटपुट से। और उसके बाद जो है वो आपको कॉलम ग्रुपिंग करना है। तो पहले जो है वो स्टैट प्रो में मैं जाता हूँ। तो ये जैसे स्टैट प्रो में मैं आ गया, यहाँ पे आपको जो है अपना एनालिसिस करना है, मीन्स रन एनालिसिस करना है, फिर आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ओके। और उसके बाद जो है वो आउटपुट फाइल में आपको जाना है। तो जैसे ये मेरा अभी एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद आउटपुट फाइल खुलेगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, आपको थोड़ा समय लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजाइनिंग कॉलम ऐसा लिख रहा है ना। तो हाँ, ओके। सो ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको व्यू आउटपुट फाइल पे टैप करना है, और यहाँ पे डन पे ओपन करना है। ओके। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे जो है वो अब आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि आप कौन से जो है वो कॉलम की ग्रुपिंग कर रहे हो। तो जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर की ग्रुपिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे साइड वाला ये सेक्शन चूज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको ये कॉलम का नंबर पता होना चाहिए, जैसे ये कौन से कॉलम्स हैं। ओके। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ। ओके, ये वाला। अब सिर्फ मैं इसी को सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करता हूँ, और ऐसा वाला व्यू भी देख लेता हूँ। ओके। सो ये देख लो, ये वाले कॉलम्स हैं, ये वाला जो है वो सिलेक्ट हो गया है, तो इसको डिसेलेक्ट हम लोग कर लेंगे या फिर इसको नहीं देखेंगे। ओके। लेकिन यहाँ पे ये वर्टिकल वाला पोर्शन शायद जो है वो छूट गया है। तो ओके, ये इतने सारे कॉलम्स जो कि आइडिया मिल जाएंगे। ओके, कि कौन कौन से कॉलम है। तो मैं ज्योमेट्री पे जाता हूँ, और इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कौन कौन से कॉलम के नंबर हैं। तो एक तो 965 दिखा रहा है, ये शायद ये वाला है। ओके, इसको डिसेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो अदर कॉलम्स देखते हैं कहाँ पे है। सो ओके, सो अदर कॉलम्स आप देखोगे कि मैंने जैसे उसको डिसेलेक्ट किया, तो यहाँ पे 90 टू 109 तक सारे कॉलम है। यहाँ पे दो कॉलम जो है अनसेलेक्टेड है, यानी कि जो वो दो कॉलम यहाँ पे वर्टिकल है वो 95 एंड 100 है। सो मुझे पता चल गया कि कॉलम नंबर मेरी 90 से लेकर 109 तक है। तो मैं 90 से 109 तक के कॉलम्स को देखूंगा, और उसकी जो है वो क्या आउटपुट फाइल आ रही है, उसी से मुझे AST मिलेगी। तो मैं आउटपुट फाइल पे आता हूँ, और ये आउटपुट फाइल है। अब यहाँ पे जो है वो मैं क्या करूँगा कि सर्च करता हूँ। यहाँ पे जो है वो फाइंड का ऑप्शन है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मैं 90 सर्च करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं कॉलम वाला देखूंगा कि कॉलम डिजाइन में कहाँ पे आ रहा है। तो बॉटम सेक्शन में, यहाँ पे आपको नीचे में सर्च करना पड़ सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। ओके, ऊपर में आया था, यस। ये देखो यहाँ 468 डिजाइन कॉलम 90 टू 109, यहाँ पे। ओके। सो मुझे मिल गया। अब वैसे ही जो है वो मैं आउटपुट फाइल में भी देख सकता हूँ। फॉर सपोज कि अगर मैं आउटपुट फाइल की बात करूँ, तो ये मेरा आउटपुट फाइल है। तो इसमें भी जो है वो मैं चाहे तो वो देख सकता हूँ। ओके। शायद जो है वो 170 ओके है। ये इस आउटपुट फाइल आप जब बना लोगे तो वहां से भी आप देख सकते हो। ओके। सो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, जैसे आउटपुट फाइल मेरा है, तो आउटपुट फाइल में यहाँ पे कॉलम नंबर 90 लिख रहा है। तो यहाँ से जो है वो AST मिल गया ना, रिक्वायर्ड स्टील एरिया। तो ये तो आउटपुट फाइल मैंने बनाया था, लेकिन आप जो है वो आउटपुट फाइल जो कि स्टैट का है, वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है वो देखोगे कि कॉलम नंबर 90 लिखा गया हुआ है, और यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं, तो रिक्वायर्ड स्टील एरिया आप देखोगे 2911। ओके। तो आपको जो है वो, अब देखो मैं अपना फिगर दिखाता हूँ, उसमें 2911 किसके लिए होगा। तो 90 ये वाला है, ये वाला कॉलम देखो, 90 जो है वो ये वाला कॉलम है। तो मैं इसका अगर टॉप व्यू आपको दिखाऊं, ओके, टॉप व्यू कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। सो ये वाला जो कॉलम है, इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ओके। देखो, तो ये 90 सेलेक्ट हो रहा है। अब इसके बगल वाला क्या है, बगल वाला 91 है, ये 92 है,
ये 93 है, 94, फिर यहाँ वाला 95 है। ओके, ये चूंकि सेलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए नहीं दिखा रहा है। ये वाला 96 है। तो यानी कि मैं ऐसे ही सभी का जो है वो एस टी लिख लूंगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा हुआ है जो, देखो कॉलम नंबर ये 2912 मैंने लिखा। अब 92 का देखता हूँ, ये तो सॉरी मैंने 90 का देखा, अब 91 का मैं देखता हूँ। तो देखो 91 वाले जो है वो कॉलम में अगर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड ए एस टी देखोगे तो 3384 दिखा रहा है। तो यहाँ पे फिर से जो है वो मैं 3384 ऐसा लिख लूंगा कॉपी में, ताकि 3384। तो ऐसे ही आपको पूरा ए एस टी जो है वो फिल करना है। फॉर सपोज कि मैं ये वाला कॉलम देखता हूँ कि ये वाला कॉलम मेरा कितना है। ओके, तो ये तो 3490 मैंने अभी लिख लिया हुआ है तो मुझे पता है, लेकिन मैं इसे कैसे देखूंगा? तो मैंने जो सिलेक्ट किया था फ्लोर, उस फ्लोर पे जाऊंगा, ये कॉलम कौन सा है उस कॉलम का नंबर देखूंगा। ये कॉलम नंबर है 108, तो मैं जो है वो स्टैट आउटपुट फाइल में 108 नंबर कॉलम देखूंगा। ओके, सो कॉलम नंबर 108 मैं ऐसा करता हूँ, इसको सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि सर्च कैसे करेंगे तो भी आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, और कॉलम नंबर हमारा कितना है 108। अब मैं इसे फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। ओके, जीरो मैचेस फाइंड, ऐसे तो नहीं आ रहा है। फाइंड ऑल करके देखते हैं। ओके, ऐसे भी नहीं आ रहा है। तो मुझे पता है कि 95 96 ऐसे नंबर वाइज होंगे। ओके, सो वैसे भी जाके देख सकते हैं एक बार, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी मैं सर्च करने में, इसलिए नहीं आ सकता होगा। टैब करके देखते हैं। वेल, 108 भी अगर आप करोगे तो देखो बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे 108 करने पर भी मुझे सर्च रिजल्ट में डायरेक्ट आ गया। तो कॉलम नंबर 108 मैंने सर्च किया। सो यहाँ पे अब इसका ए एस टी देखो, रिक्वायर्ड ए एस टी 3490, तो वही मैंने भी लिखा हुआ था शायद। ओके, 3490, 3490। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि ये डेटा आपको कैसे लेना है। पहले मैंने आपको डेटा लेना सिखाया, अब डेटा को आप कैसे इसको ग्रुपिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो देखो ग्रुपिंग जो है वो अपने यहाँ पे ब्रॉडली तीन टाइप्स के कॉलम की ग्रुपिंग की है। तो ये कैसे डिपेंड आप करोगे कि कितना टाइप का कॉलम आपको लग रहा है। तो देखो अगर आपका ए एस टी में जो है वो वेरिएशन 300 से ज्यादा का हो रहा है, 300 to 400, ओके, फॉर सपोज कि देखो ये 2912, 2942, 2923, 2912, तो यानी कि ये सभी एक टाइप के ए एस टी हैं। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ 2915, 2971, तो ये सभी जो है वो एक टाइप के कॉलम है, क्योंकि इनका ए एस टी लगभग लगभग जो है वो 100 से कम ही वेरी कर रहा है। ओके, सो इन सभी ए एस टी जो है वो ये सभी टाइप के कॉलम को मैं एक टाइप के कॉलम बोल दूंगा। तो वो मैंने लिख दिया, नंबरिंग ये मैंने दे दी थी ए बी सी डी और ए 1 2 3 4 करके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टाइप 1 के कॉलम है ये सभी, अराउंड 8 कॉलम्स है, और उनकी मैक्सिमम जो है वो 2991 जो है वो ए एस टी रिक्वायर्ड है। सो 2991 जो है वो ए एस टी मैक्सिमम रिक्वायर्ड है इस वाले की। अब इसमें जो है वो टाइप 2 में देखूंगा, तो टाइप 2 में आप मैंने क्या बोला कि 300 से 500 मिनिमम जो है वो मतलब गैप रहेगा अगर ए एस टी का। तो देखो जैसे ये 3384 और ये 2912, तो अराउंड आपको 400 का कैप दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो B1 जो दिखाई दे रहा है वो दूसरे टाइप का कॉलम हो गया। सो उसी तरह मैंने जो है वो टाइप 2 का कॉलम डिसाइड किया, B1 B2 B3 B4 C1 C4 D1 D4। तो देखो जैसे ये वाला, ये इन सभी जिस पे मैं कर्सर रख रहा हूँ उन सभी की अगर आप ए एस टी देखोगे तो लगभग जो है वो मीन्स 100 to 200 के रेंज के अंदर है। ओके, मीन्स 3384 से लेकर ये 3546 तक है, तो यानी कि 200 का इनका रेंज है। तो ठीक है, और ये इनसे इन वाले से कंपेयर करें तो अराउंड 5 to 600 का गैप हो जा रहा है। तो इसलिए मैं इसको ये सभी जो है वो टाइप 2 बना दिया। ओके, अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका सभी कॉलम्स की जो है वो ए एस टी 100 या फिर 150 के आसपास है, तो फिर आपको एक ही टाइप का कॉलम ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी का हो सकता है कि जैसे सपोज करो कि ये रो में जो है वो 2500 ए एस टी के आसपास आ रही है, ये वाला 2900 के आसपास, ये वाला 3500 के आसपास, ये वाला 4000 के आसपास। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, तो कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता है कि कितना नंबर टाइप ऑफ कॉलम्स होगा। ये मेरे केस में 3 हो सकता है, आपके केस में मैं चाहूँ तो इसमें जो है वो 4 टाइप के भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसमें 5 टाइप के भी बना सकता हूँ। ओके, ये आपके रेंज के ऊपर है कि कौन कितने रेंज में लाई कर रहा है। ओके,
तो लेकिन वो जितना कम टाइप का ग्रुपिंग होगा ज़्यादा ईज़ होगा। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गैप बहुत ज़्यादा हो जाए। ओके, मीन्स गैप 300 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 300 टू 500। सो देखो मैंने ये जो है वो पहला वाला ग्रुपिंग अराउंड मैक्सिमम 2991 पे लिया था, दूसरा वाला मैक्सिमम मैंने 35046 पे लिया। तो अराउंड आप देखोगे गैप कितनी की आ रही है, अराउंड 500 की आ रही है। अब थर्ड टाइप की ग्रुपिंग मैंने ली है तो उसमें देखो कि इसमें 250 के ही आसपास जो है वो आ रही है। तो मैं चाहता तो ये जो टाइप 1 और टाइप 2 ही में, ये टाइप 2 और टाइप 3 को एक ही टाइप का ग्रुपिंग कर सकता था, लेकिन मेरा मन था कि मैं एक और डिफरेंट टाइप का ग्रुपिंग कर दूं, इसलिए मैंने 3 टाइप की ग्रुपिंग कर दी। ओके, तो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है आप कितने टाइप की ग्रुपिंग करना चाहते हो। तो अब ग्रुपिंग में जैसे देखो ये जो मैक्सिमम एएसटी आपको उस एएसटी के हिसाब से जो है वो क्या करना पड़ेगा कि एएसटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम एएसटी जैसे अगर आप टाइप 1 की बात करो तो 2991 है। तो ये पहले हमने डिसाइड कर लिया कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 कितने टाइप की ग्रुपिंग है, उसमें नंबर दे दिया हमने, मैक्सिमम एएसटी लिख दिया। अब इसके बाद हमें जो है वो टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारा था रिक्वायरमेंट 2991 mm² का। ओके, अब इसमें जो है वो एएसटी हमने प्रोवाइड, इसको जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना पड़ेगा कि कितना एएसटी रिक्वायर्ड है। तो हमारा अगर आप ये जो कॉलम है उसकी साइजिंग है 750 mm इंटू 750 mm। तो आप 2991 डिवाइडेड बाई पाई/4 इंटू 16², तो वैसे निकाल के देखो कितना नंबर आ रहा है। ओके, 20 नंबर निकाल के देखो, 25 निकाल के देखो। तो हिट एंड ट्रायल आपको करना चाहिए। और ये आपको जो है वो, आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होगा तो उसमें स्पेसिंग दो बार के बीच में कितनी रहेगी। तो ये सभी आपको थोड़ा देखना होगा। ओके, और वो सभी देखने के बाद जो है वो मुझे जो है वो ये 625 और 6 जो है वो मैंने 16/5 का चूज़ किया। तो इसमें जो है वो मेरी एएसटी प्रोवाइड जो है हो रही थी 3091। तो जो एएसटी रिक्वायर्ड था 2991 उससे थोड़ी ज़्यादा है, 100 mm। तो मैंने जो है वो यही प्रोवाइड कर दिया। अब देखो जो जो टाइप 1 में कॉलम है, यानी कि A1 A2 A3 A4, ये सभी टाइप के कॉलम में, ये सभी टाइप के कॉलम और ये सभी टाइप के कॉलम, ये 8 टाइप्स के कॉलम है, उन सभी की कास्टिंग इस जैसी ही होगी। ओके, भले ही सबका एएसटी कुछ में कम भी हो लेकिन हम लोग एक ही एएसटी प्रोवाइड करेंगे। तो यही मेन बेनिफिट है कॉलम ग्रुपिंग का, कि जो साइट पे जो एग्जीक्यूशन होगा वर्क का, उसमें जो साइट इंजीनियर होंगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका वर्क एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। ओके, सो इस वजह से कॉलम ग्रुपिंग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कम नंबर ऑफ रॉड्स हैं, कम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, लेकिन मल्टी आपको प्रोजेक्ट होता है। ओके, तो उसमें हो सकता है कि कॉलम बहुत ज़्यादा हो, 100 200 300, तो उसमें अगर आप उन सभी को 5 या 7 या 10 टाइप्स के कॉलम में डिवाइड कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ना। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो टाइप 2 के में अगर आप देखोगे तो टाइप 2 में जैसे कि ये वाला मैक्सिमम जो है वो AST 3546 थी। तो इसमें सिमिलरली जो है वो मैंने हिट एंड ट्रायल करके निकाला, 725 देंगे और 716/5। तो ये अरेंजमेंट ऐसा कर दिया, और ये एक स्केच डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो है वो स्टीरअप है, और ये सिंगल लेगेड, टू लेगेड ही है। तो मीन्स बीच में जो है वो कनेक्ट करने के लिए। ओके, ताकि मीन्स डिस्टॉर्ट नहीं हो हमारा जो रिइंफोर्समेंट है। तो सिमिलरली अगर आप टाइप 3 के लिए देखो तो टाइप 3 के लिए 3749 है। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो 3606 हो गया। अब यहाँ पे, ओ सॉरी मैंने लिखा नहीं है। ओके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखोगे तो कितना होता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 7 × 20² प्लस 8 × 16²। ओके, सो 3807 यहाँ पे जो है वो, जैसे मैं एएसटी प्रोवाइडेड किया है तो वो आ रहा है 3807। ओके, यहाँ पे थर्ड टाइप 3 के लिए वो मैंने लिखना भूल गया। तो ऐसे ही कुछ आपको भी कॉलम ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना जो ये स्टैट प्रो है, स्टैट प्रो के आउटपुट से डेटा लेना है। आप चाहे तो इसका जो डेटा का प्रिंट आउट भी निकाल के और वहाँ से भी ले सकते हो। ये वाला प्रिंट आउट जैसे मैंने निकाला हुआ है 682 पेजेस का है, इसमें 514 नंबर पेज पे मुझे मिला। सो आप ऐसे जो है वो सर्च करके जैसे भी देख सकते हो कितना एएसटी रिक्वायर्ड है, और आप जो है वो कॉलम ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हो। काफ़ी इजी है, कुछ भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और आप मिनिमम 1 2 3 4 5 जितने भी टाइप के आपको कॉलम समझ में आते हैं आप कर सकते हो ग्रुपिंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।